नमस्कार दोस्तों, उड़ान इस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान इस एकेडमी एसआई के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज की एक श्रृंखला चला रही है। इसी क्रम में मैं मोहम्मद रियाज खान आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के वनस्पति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिवाली के शुभ अवसर पर 22 से लेकर 27 अक्टूबर तक अपने विभिन्न कोर्सेज पर 50% की भारी छूट दी है, जिनमें शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु विशेष कॉम्बो पैक दिया जा रहा है। इसमें भी आपको 50% की छूट मिलने वाली है और अलग अलग विषयों के कोर्सेज पर भी आपको 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर उड़ान इस एकेडमी के मेन ब्रांच रायपुर में भी आकर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं कथन और कारण के रूप में। कथन क्या कह रहा है? प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। और कारण क्या कहता है? जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। यहां याद रखिएगा, सूचकांक का मतलब होता है इंडिकेटर, सूचना देना। तो जैसे जैसे जलवायु बदल रही है वैसे वैसे वनस्पति भी क्या हो जा रही है? बदल जा रही है। उदाहरण से समझिएगा, अगर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वनस्पति होगी उष्ण सदाबहार की। वहीं पर वर्षा अगर कम हो रही है 200 से 100 सेंटीमीटर तो ये कहलाएगी आर्द्र पतझड़ वनस्पति। और अगर वर्षा और कम हो रही है 100 से 75 सेंटीमीटर तो ये होगी आपकी शुष्क पतझड़ प्रकार की वनस्पति। और 75 से 50 सेंटीमीटर का वर्षा हो रही है तो ये होगी आपकी अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। और अगर 50 से 0 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है तो ये हो गई आपकी पूर्ण मरुस्थलीय वनस्पति। अब यहां देख रहे हैं कि वर्षा जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे वनस्पति भी क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। यानी जलवायु सही सूचकांक है किसका? प्राकृतिक वनस्पति का। जलवायु को बदलने से वनस्पति बदल रही है। इसके अलावा कारण क्या कहता है? जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु पाए जाते हैं। जिन पौधों को जल ज्यादा होना वो आर्द्र जलवायु पाए जाएंगे और जिन पौधों को जल कम होना वो शुष्क जलवायु पाए जाएंगे। यानी कि जो कथन कारण है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? आपके सही होंगे। कथन और कारण दोनों सही हैं। इसके अलावा जब दोनों जलवायु से रिलेटेड है तो आर सही स्पष्टीकरण है किसका? ए का। यानी कारण सही है किसका? कथन का। ये याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। दूसरा गलत। यहाँ पे सी और डी ये भी क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये ए और आर दोनों सही है और आर सही स्पष्टीकरण है किसका? ए का। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। एक तरफ दिया हुआ है वनस्पति और एक तरफ दिया हुआ है उसके प्रदेश। अगर बात करें उष्ण, सबसे पहला ए का, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, यानी हमारा भारत उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है तो उष्ण कटिबंधीय तो ऐड होगा ही होगा। इसके अलावा पर्णपाती यानी कि पतझड़, और पतझड़ में मैंने आपको बताया था एक आर्द्र पतझड़ और एक होता है शुष्क पतझड़। आर्द्र पतझड़ कहां पर? वहां जहां वर्षा 200 से 100 सेंटीमीटर होती है वहां। शुष्क पतझड़ वहां जहां 75 से 100 सेंटीमीटर होती है वहां। तो भैया पंजाब, पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और पंजाब में 80 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पश्चिम बंगाल, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पंजाब। और बात अगर अल्पाइन वनस्पति की करें तो अल्पाइन वनस्पति कहां पर? यानी कि एक किस प्रकार की वनस्पति की बात हो रही है? टुंड्रा वनस्पति की बात हो रही है। तो टुंड्रा वनस्पति कहां पर पाई जाती है? हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई पर, यानी कि 3300 से लेकर 4200 मीटर के बीच में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? ये वेरी कर सकता है ऊंचाई अलग अलग जगहों के हिसाब से, लेकिन 3300 से 4200 मीटर के बीच में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और ये कहां पर मुख्य रूप से? तो क्या बताएंगे? ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय में देखने को मिलती है, तो ये महान हिमालय हो जाएगा। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की बात करें तो सह्याद्री। सह्याद्री का मतलब क्या है आपका? पश्चिमी घाट। सह्याद्री मतलब किसको सह्याद्री कह रहे हैं? पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट की अगर वर्षा की बात करें तो पश्चिमी घाट में 3 सह्याद्रियों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और ये हो गया दक्षिणी सह्याद्री। और वर्षा की बात करें
तो उत्तरी सह्याद्री के पश्चिम में 200 सेंटीमीटर, मध्य सह्याद्री से टकराकर अरब सागर की मानसूनी हवाएं 250 सेंटीमीटर और दक्षिण सह्याद्री से मानसूनी अरब सागर की मानसूनी हवाएं टकराकर 300 सेंटीमीटर क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। तो 200, 250 और 300, यानी कि ये जगह 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा वाली जगह है। और जहां पर भी 200 से अधिक वर्षा होती है वहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो सदाबहार प्रकार की वनस्पति। तो डी आपका क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो पहला चौथा, दूसरे का, बी का है तीसरा, सी का सही जवाब है 1 और डी का है आपका दूसरा, यानी कि चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बेर, बबूल और खेजड़ी निम्नांकित में से संबंधित है। यहाँ पे खेजड़ी, थोड़ा नाम याद रखिएगा, खेजड़ी ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कहलाता है खेजड़ी। और ये कहां पर, ऑप्शन ए, उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ वनों से, उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों से, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से, या उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित यानी सदाबहार वनों से संबंधित है। तो बेर, बबूल, खेजड़ी, खजूर ये सब जो वृक्ष हैं ये उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों से यानी कि मरुस्थलीय या कांटेदार वनस्पति से क्या है, संबंधित है। ये कोई पर्णपाती एक प्रकार का पतझड़ वनस्पति नहीं है, सदाबहार वनस्पति नहीं है, चीड़ वाले वन भी ये नहीं है, ये कांटेदार वनस्पति है, कटीले वनस्पति है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित करिए सूची 1 को सूची 2 से। अब 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। यहां समझें कि जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वहां पर सदाबहार वनस्पति पाए जाते हैं। तो उष्ण आर्द्र सदाबहार वनस्पति। जहां पे 200 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़, मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जब होगी तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाएगी। इसके अलावा अगर 50 सेंटीमीटर से भी क्या हो रही है, कम वर्षा हो रही है, तो वहां पे मरुस्थलीय वनस्पति पाए जाएंगे। यानी पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, मतलब 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं। तो असम की पहाड़ी में, शिवालिक की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ियों में और सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो आप इसका सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन के लकड़ी पाए जाते हैं। यानी कि कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, चंदन पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ी प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के प्रमुख स्थल है। पहला पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट, दूसरा पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन। सी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट और डी है पूर्वी हिमालय व पूर्वी घाट। अब यहां पर बात समझिएगा कि जहां पर वर्षा अधिक होती है वह बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। अगर बात करें हिमालय की, तो हिमालय के पूर्वी हिमालय में ज्यादा वर्षा होती है एज कंपेयर पश्चिम हिमालय की तुलना में। तो पूर्वी हिमालय में वर्षा ज्यादा होती है तो यहां पर पाए जाएंगे क्या, बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र। तो ये पश्चिमी और पूर्वी की बात करें, देखिए पश्चिमी पूर्वी में ही आपको बताना है। तो पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होने की वजह से यहां पर बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र आपको नहीं देखने मिलेंगे। तो एक तो पूर्वी हिमालय, तो ये दोनों ऊपर के पश्चिमी हिमालय क्या हो जाएंगे आपके, गलत। तो ये हो गया पूर्वी हिमालय। इसके अलावा पश्चिमी घाट और क्या कह रहा है, पूर्वी घाट। अगर वर्षा की बात करें
तो वर्षा ज्यादा कहां देखने को मिलती है? तो पश्चिमी घाट में वर्षा ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। इसलिए पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे पूर्वी घाट सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? पहला मैंग्रोव वन, दूसरा शोला वनस्पति, तीसरा मानसूनी वनस्पति और पतझड़ वनस्पति। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि दलदली क्षेत्र, और मुख्य रूप से दलदली क्षेत्र में हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? डेल्टाई क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्वार भाटा वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका डेल्टाई क्षेत्र होता है। ये हो गया आपका सी लेवल समुद्र का, और ज्वार वाली स्थिति में जब समुद्र का लेवल ऊपर होता है तो इस ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में यहां पर देखने को मिलती है कौन सी वनस्पति? मैंग्रोव वनस्पति। कौन सी वनस्पति? मैंग्रोव। याद रखिएगा, शोला वनस्पति कहां पर पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतों की ऊंचाइयों पे। पतझड़ वनस्पति वहां जहां वर्षा अपेक्षाकृत 200 सेंटीमीटर से कम होती है। मानसूनी वनस्पति कुछ और नहीं, पतझड़ वनस्पति को ही क्या कहा जाता है? मानसूनी वनस्पति कहा जाता है। ऑप्शन में आपको गुमराह करने के लिए दोनों दिया हुआ है, लेकिन बात अगर मैंग्रोव वनस्पति करें तो मैंग्रोव वनस्पति कहां पर पाई जाती है? डेल्टाई क्षेत्र में। और ये डेल्टाई क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है? दलदली क्षेत्र होता है। डेल्टाई क्षेत्र आपका कैसा क्षेत्र है? तो दलदली क्षेत्र है। ज्वार भाटा वाला क्षेत्र है, वहां पर कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है? मैंग्रोव वनस्पति। भारत में इसका क्षेत्रफल 4992 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4992 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। चलिए यहां तक की चीजें क्लियर हो रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। बात दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र की हो रही है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा क्षेत्र मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति का कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में। और यह दक्षिणी क्षेत्र जो है वो है आपका सुंदरवन का डेल्टा वाला क्षेत्र। सुंदरवन का डेल्टा वाला क्षेत्र। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति कहां पर पाई जाती है? कच्छ के रन में। और तीसरे नंबर पर बात करें तो वो अंडमान और निकोबार है। अब बात कर रहे हैं भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार ये तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का तट के सहारे यहां पर मैंग्रोव है, लेकिन ज्यादा नहीं है। उड़ीसा का तट यहां पर भी मैंग्रोव है, लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन गुजरात तट के सहारे की बात हो रही है, तो गुजरात तट अगर बात आ रही है तो गुजरात तट पर ही स्थित है क्या? कच्छ का रन। तो कच्छ के रन दूसरा सबसे बड़ा जो है वो मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति वाला क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अब आप बात समझिएगा कि उष्ण से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति की बात कर रहे हैं, तो पर्वतीय प्रदेश में सर्वाधिक, मतलब पर्वतीय प्रदेश में सबसे नीचे उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, उसके ऊपर जाने पर आपको क्या मिलेगी? उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, समशीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, और क्या बताएंगे? शीत कटिबंधीय वनस्पति सर्वाधिक ऊंचाई पर जाने पर पाई जाएगी। और इसी शीत कटिबंधीय वनस्पति को क्या कहते हैं? अल्पाइन वनस्पति कहते हैं, और इसी को ही कहते हैं टुंड्रा वनस्पति। याद रखिएगा, शीत कटिबंध में सामान्य तौर पे क्या जमी होती है? बर्फ। और जब गर्मी के मौसम में ये बर्फ पिघलती है तो कुछ वनस्पति देखने को मिलती है, उसे कहते हैं टुंड्रा वनस्पति या अल्पाइन प्रकार की वनस्पति। तो इसके अलावा हमारे भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। इस हिसाब से 0 डिग्री, ये 12 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो ये 0 से 12 उष्ण, 12 23.5 उपोष्ण, ये हो गया शीतोष्ण। तो हमारे भारत के अक्षांशीय विस्तार के अनुसार हमारे भारत में सिर्फ 3 कटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी। चौथा और पांचवा जो समशीतोष्ण और शीत कटिबंधीय वनस्पति है वो पाई नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत का विस्तार ज्यादा नहीं है। 37 डिग्री 6 मिनट तक ही भारत का विस्तार है, लेकिन वो पांचों प्रकार की कटिबंधीय वनस्पति जो पूरे पृथ्वी में पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? पर्वतीय प्रदेशों की ऊंचाइयों पर पाई जाती है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाइयों में पाई जाएगी। तो यहां पर देखेंगे कि पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो न प्रायद्वीपीय पठार में बर्फ जमी हुई है, न प्रायद्वीपीय पठार में स्नोफॉल होती है, क्योंकि समशीतोष्ण कटिबंध की विशेषता यह है कि यहां पर क्या होगा? स्नोफॉल होगा।
स्नोफॉल होगा, इसलिए यहाँ की वनस्पति क्या कहलाती है, टैगा कहलाती है, या फिर क्या कह सकते हैं, शंकुधारी या कोणधारी वनस्पति। क्या बोलेंगे, शंकुधारी या कोणधारी वनस्पति कहेंगे। तो भैया प्रायद्वीपीय पठार में ना स्नोफॉल होती है ना बर्फ जमी होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उत्तर का विशाल मैदान, मैदान की तो ऊंचाई नहीं होती है, तो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तटीय क्षेत्र की भी ऊंचाई नहीं होती, यहाँ पे भी वनस्पति पाई नहीं जाएगी, अल्पाइन प्रकार तक की वनस्पति। अब हम बात करते हैं उत्तर के हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में वो 5 प्रकार की कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है जो पूरे के पूरे पृथ्वी पर पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब होगा उत्तर का हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब बात कर रहे हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पर्वतीय वनस्पति की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर पाई जाएगी, हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में, तो उसकी संख्या भी ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा कह रहा है कि उष्ण आर्द्र सदाबहार वनस्पति, ये वनस्पति भी वहां पर पाई जाती है जहां पे 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, ज्यादा वर्षा होती है। तो भैया 200 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र भी भारत में ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं आर्द्र मानसूनी वनस्पति की और उष्ण आर्द्र पतझड़ वनस्पति। तो यहां ध्यान रखिएगा कि पतझड़ वनस्पति ही आपकी कौन सी वनस्पति है, तो बताइएगा मानसूनी वनस्पति। लेकिन यहां पे सिर्फ आर्द्र लिखा हुआ है और यहां पे उष्ण आर्द्र लिखा हुआ है, यानी भारत उष्ण कटिबंध में है, इसलिए भारत उष्ण कटिबंध में है, इसलिए यहां पर उष्ण आर्द्र पतझड़ और आर्द्र मानसूनी ये दोनों सेम है। डिफरेंस किस बात का आ रहा है, तो ये उष्ण है और यहां पे उष्ण नहीं है। सही जवाब होगा उष्ण आर्द्र पतझड़ वनस्पति, जहां पर सर्वाधिक क्षेत्र में ये वनस्पति पाए जाते हैं। क्यों, चलिए, तो ये होते हैं आपके मानसूनी वनस्पति होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और मानसून में भी कितनी वर्षा, तो 200 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो मानसूनी वनस्पति यानी कि पतझड़ वनस्पति कहलाते हैं। और इतनी मतलब 200 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आपको भारत के मैक्सिमम जगहों पे देखने को मिलेगी, इसलिए सर्वाधिक वनस्पति जो होती है वो पतझड़ प्रकार की होती है और उष्ण आर्द्र पतझड़ की होती है। और वहीं पर अगर शुष्क पतझड़ की बात करें तो 100 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी, तो वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, शुष्क पतझड़ वनस्पति। तो 100 से 75 से ज्यादा वर्षा कहां, मतलब 100 से 75 से ज्यादा 200 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्या होती है, भारत में ज्यादा होती है, इसलिए आर्द्र पतझड़ की संख्या सबसे ज्यादा है। और उसके बाद शुष्क पतझड़ की संख्या देखने को मिलेगी। तो फिलहाल उष्ण आर्द्र पतझड़ वनस्पति क्या होते हैं, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली वनस्पति है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वनस्पति। अब ये ज्वारी वनस्पति क्या होता है, तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जो आपकी मैंग्रोव वनस्पति है उसी को कहते हैं डेल्टाई वनस्पति, इसी को कहते हैं ज्वारीय वनस्पति, इसी को कहते हैं सुंदर वनस्पति और इसी को कहते हैं गरान वनस्पति। ये अलग अलग नाम जरूर है लेकिन है कौन सी वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। तो बात किसकी पूछी जा रही है कि मैंग्रोव वनस्पति जिसे चूंकि डेल्टाई क्षेत्र में विकसित होता है इसलिए डेल्टाई वनस्पति, ज्वारी जल से प्रभावित होता है इसलिए ज्वारी वनस्पति, सर्वाधिक विस्तार सुंदर के डेल्टा में इसलिए सुंदर वनस्पति और स्थानीय लोग कहते हैं गरान वनस्पति। ये बात समझिएगा। इसके अलावा किन 2 नदी के डेल्टा, तो नर्मदा ताप्ती, ये तो भैया डेल्टा ही नहीं बनाती, ये तो डेल्टा ही नहीं बनाती। कृष्णा कावेरी यहां पर नहीं पाई जाती, गंगा महानदी यहां पर भी नहीं। तो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। तो अगर बात करें कि किन 2 नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में ज्वारी वनस्पति पाई जाती है, तो वो है आपका कृष्णा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा आंशिक तौर पे महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में भी, कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, कावेरी नदी डेल्टाई क्षेत्र में भी पाई जाती है। लेकिन बात करें किन 2 नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में ज्वारी वनस्पति, तो ये 2 नदी है जिनका डेल्टा भी आपस में एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ है। तो ये वो क्षेत्र हो जाता है जहां पर क्या पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में है, कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें, यानी कि बात हो रही है वन क्षेत्रफल की,
बात हो रही है वन क्षेत्रफल की, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्रफल में आता है, यानी कि कुल वन क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो वन क्षेत्रफल है आपका 24.62%। यह है आपका कुल वन क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% क्षेत्र जो है वो आपका वन आच्छादित है, वन क्षेत्रफल है। लेकिन यहां पर भी बात समझिएगा कि वन क्षेत्रफल में वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों की बात हो रही है। यहां पे जब बात हो रही है वन आवरण की, यानी कि फॉरेस्ट कवर की और दूसरा हो गया आपका वृक्ष आवरण, यानी कि ट्री कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर जो है 21.71% पे है, ठीक है, और ये 24.62 में ही मैं बता रहा हूं आपको 21.71% पे, और जो आपका वृक्ष आवरण है यानी कि ट्री कवर जो है वो 2.91% एरिया पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन क्षेत्रफल। तो भारतीय कुल क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्रफल कहलाता है, जिसमें वन आवरण अलग है 21.71% और वृक्ष आवरण अलग है 2.91%। ये बात याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 24.62%। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित कब, जब उसकी संख्या क्या हो, ज्यादा हो, वो मैक्सिमम क्षेत्र में फैली हुई हो। सदाबहार वनस्पति 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा नहीं है। शंकुधारी और यहां पर टैगा, आप समझिएगा टैगा वनस्पति को ही याद रखिएगा, पर्वतों में किस ऊंचाई पर, समशीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को ही क्या कहा जाता है, टैगा वनस्पति। और चूंकि स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ की वनस्पति कैसी होती है, शंकुधारी कोणधारी, इसलिए इसी को ही क्या कहते हैं, शंकुधारी या कोणधारी वनस्पति। तो टैगा ही आपकी शंकुधारी कोणधारी वनस्पति कहलाती है। तो ये तो पर्वतों की ऊंचाइयों में समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है, जिनका विस्तार क्या है, कम। तो सही जवाब होगा बी पतझड़ वनस्पति। क्यों? क्योंकि ये पतझड़ वनस्पति को ही क्या बोलते हैं, मानसूनी वनस्पति। ये मानसून की वजह से विकसित होती है। सबसे ज्यादा विकसित कौन सी वनस्पति है, पतझड़ वनस्पति। सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है, पतझड़ वनस्पति, जिसको मानसूनी वनस्पति कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, तो इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।